another video. In our today's video, we are going to start with the most easy chapter of class 12th chemistry, which is solutions. तो आज हम जिस चैप्टर के साथ अपना जो जर्नी है शुरू करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 1 ऑफ केमिस्ट्री. तो बेसिकली अगर आप क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं तो मेरे प्लेटफॉर्म CBSE लर्नर्स से बेटर प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा. तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सॉल्यूशंस का लेक्चर. ठीक है, सो बेसिकली सॉल्यूशंस का लेक्चर जो है वो बहुत ही सिंपल होने वाला है. अब आज हमारा फर्स्ट टॉपिक हम उठाने वाले हैं तो वो बहुत ही इजी लगेगा आप लोगों को, बिकॉज इट इज एग्जैक्टली 11th. ये पूरा बेस्ड है ऑन 11th. ठीक है, अगर आपका 11th का मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर एकदम क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सॉल्यूशंस का स्टार्टिंग पार्ट समझने में. तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. आज हम जो सीखने वाले हैं वो है सॉल्यूशंस. राइट, हम क्या सीखने वाले हैं? सॉल्यूशंस. बट आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए व्हाट इज अ सॉल्यूशन. एक सॉल्यूशन होता क्या है? तो जिन लोगों को नहीं पता, solution, my dear children and my dear friends, is a homogeneous mixture of two or more than two components. ठीक है, तो ऐसे कोई भी होमोजीनस मिक्सचर आप ले लीजिए. आपको हैंड रिटन नोट्स हर चीज के मिलते ही हैं, आपको पता ही है. होमोजीनस मिक्सचर जिसमें या तो दो कंपाउंड हो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स या फिर कोई भी कंपोनेंट्स हो, वो होता है होमोजीनस मिक्सचर. याद रखिएगा, होमोजीनस मिक्सचर कौन सा मिक्सचर होता है? जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, यानी कि ऐसा मिक्सचर जिसमें आपको अलग से कंटेंट्स नहीं दिखेंगे, वो होता है यूनिफॉर्म मिक्सचर. जैसे कि नमक वाला पानी जिसको हम सॉल्ट सॉल्यूशन भी कहते हैं, बेसिकली सॉल्ट वाटर, उसमें आपको कोई भी अलग से नमक और अलग से पानी नहीं दिखेगा, आपको मिक्स होके दिखेगा. वो मिक्सचर होता है होमोजीनस मिक्सचर. क्लियर एवरीवन? ओके, so what is a solution? A solution is a homogeneous mixture of two or more than two compounds. अब सॉल्यूशन बनाने के लिए हमारे पास दो चीजें इंपॉर्टेंट होनी ही चाहिए. सॉल्यूट हमारे पास होना ही चाहिए और सॉल्वेंट हमारे पास होना ही चाहिए. सो हमारे पास सॉल्यूशन बनाने के लिए दो चीजें क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो सॉल्यूट इंपॉर्टेंट है और दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है? सॉल्वेंट इंपॉर्टेंट है. क्लियर एवरीबडी? अब अगर मैं कहूं सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट वो होता है जो लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर. और सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट वो होता है जो कि मोर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर. इतना क्लियर है? 100%. अब सॉल्वेंट डिटरमाइंस, जो सॉल्वेंट है वो डिटरमाइन करता है सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को. सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को. सो हु डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन? सॉल्वेंट, बिकॉज दिस इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी. क्लियर एवरीवन? 100%. अब एक टर्म आती है आपके पास बाइनरी सॉल्यूशंस. क्या टर्म आती है? बाइनरी सॉल्यूशन. नाम से पता चल रहा है, बाय बाय बाय, है ना? बाय का क्या मतलब होता है? टू. तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स आपको दिखेंगे, ऐसा सॉल्यूशन जिसके पास दो कंपोनेंट्स दिखेंगे, वो सॉल्यूशन होता है बाइनरी सॉल्यूशन. So my dear friends and children, which is this solution? This solution is binary solution जिसके अंदर आपको दो कंपोनेंट्स मिलेंगे. क्लियर एवरीबडी? तो अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैं एक रिकैप दे देती हूँ. मैंने आपको बताया व्हाट इज अ सॉल्यूशन, फिर मैंने आपको बताया सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बनता है, फिर मैंने आपको बताया सॉल्वेंट डिटरमाइन करता है फिजिकल स्टेट, सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनस मिक्सचर होता है, फिर मैंने तुम्हें बताया बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है. इससे ज्यादा मैंने अभी तक तुम्हें कुछ नहीं पढ़ाया पिछले 5 मिनट में. अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर, जो कि होते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. बहुत ही सिंपल चीज है ये भी.
टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से, कुछ क्वेश्चन नहीं है, तुम्हारी बेसिक के लिए। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन क्या होते हैं हमारे पास? बेसिकली सबसे पहला टाइप ऑफ सोल्यूशन जो होता है वो होता है गैसियस सोल्यूशन। क्या होता है? गैसियस सोल्यूशन। गैसियस सोल्यूशन का मतलब है जिसमें सॉल्वेंट जो है वो गैस है। गैसियस सोल्यूशन कब बनेगा? जब सॉल्वेंट गैस होगा तभी तो सोल्यूशन गैसियस होगा, क्योंकि हमारा सॉल्वेंट डिटरमाइन कर रहा है हमारी फिजिकल स्टेट, है कि नहीं, है कि नहीं, है ना। तो हमारे पास तीन सोल्यूशंस होते हैं, गैसियस सोल्यूशंस, लिक्विड सोल्यूशंस एंड सॉलिड सोल्यूशंस। जाहिर सी बात है गैसियस सोल्यूशन वही सोल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट गैसियस है, लिक्विड सोल्यूशन वही सोल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड है, और सॉलिड सोल्यूशन वही सोल्यूशन है जिसमें सॉलिड लिक्विड है, सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉल्वेंट सॉलिड है। ठीक है, तो अब अगर हम गैसियस सॉल्यूशंस की बात करें तो मेरे पास गैसियस सॉल्यूशन में जो पहला सॉल्यूशन आता है वो आता है गैस इन गैस। एग्जाम्पल सोचो, एयर, वेरी गुड। तो गैस इन गैस का बेस्ट एग्जाम्पल है एयर। एयर में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सो इट्स अ मिक्सचर, इट्स अ सोल्यूशन। नेक्स्ट इज सॉलिड इन गैस, कैम्फर, आयोडीन, कैम्फर, तो ये सारे कैम्फर इन N2 गैस, कैम्फर इन N2 गैस, नाइट्रोजन गैस। अगला आता है हमारे पास लिक्विड इन गैस, बेस्ट एग्जांपल कोका कोला, लिक्विड इन गैस इज कोक, कोक जो आप पीते हो, या फिर क्लोरोफॉर्म इन N2 गैस। ठीक है, अब हम आते हैं अगले लिक्विड सॉल्यूशंस पर। किस पे आते हैं? लिक्विड सॉल्यूशंस पर। लिक्विड सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड, वेरी गुड। अब देखो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा बताओ? एनीथिंग इट कुड बी, जैसे इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल इन H2। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या एग्जाम्पल आता है? सॉलिड इन लिक्विड, चीनी वाला पानी या फिर सॉल्ट वाटर, राइट, सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, ग्लूकोज सोल्यूशन, ये सारे ही सॉलिड इन वाटर के एग्जाम्पल हैं। तीसरा हमारे पास आता है गैस इन लिक्विड। अब गैस इन लिक्विड क्या है? दिस इज कोका कोला, दिस इज कोका कोला। उससे पहले जो मैंने बताया था वो कोका कोला नहीं होगा, यहाँ ऊपर जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे आप क्लोरोफॉर्म इन N2 गैस। ठीक है, अब आते हैं हम सॉलिड सॉल्यूशंस पर। किस पे आते हैं अब हम? सॉलिड सॉल्यूशंस। आ जाओ, सॉलिड सॉल्यूशंस। ठीक है, अगर मैं सॉलिड सॉल्यूशंस की बात करूं, सॉलिड सॉल्यूशंस क्या है? सबसे पहला गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, गैस को सॉलिड में डाल दो। ठीक है, तो गैस जैसे कि H2 को हम डालते हैं पलेडियम में, H2 किस में डलता है? पलेडियम में डलता है, वो एक एग्जाम्पल होता है। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड आप सॉलिड में कब डालते हो? जैसे आप जरा सा पानी डाल दो नमक में, ऐसा होता है। या फिर अमेलगम, जो कि मरकरी का अलॉय टाइप्स होता है, तो वो अमेलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। फिर आ गया सॉलिड इन सॉलिड, इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपकी ज्वेलरी होती है। सॉलिड इन सॉलिड का बेस्ट एग्जाम्पल होता है ज्वेलरी, कॉपर इन गोल्ड, क्योंकि 24 कैरेट की ज्वेलरी नहीं बन सकती, तो Cu इन गोल्ड जब आप मिला देते हो वो बेस्ट एग्जाम्पल होता है फॉर सॉलिड इन सॉलिड। अब जो टॉपिक शुरू कराने वाली हूं ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा था, अब आप पढ़ोगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब चैप्टर शुरू हो रहा है। ठीक है, अब हमारा सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। क्या है हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। होता क्या है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस? समझो, आपने 11वीं में पढ़ के आए हो मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब है ना, यही होती है कंसंट्रेशन। बेसिकली एक सॉल्यूशन कितना कंसंट्रेटेड है और कितना डाइल्यूटेड है वो हमें पता चलता है दो बेसिस पे। एक होता है क्वालिटेटिव मेथड, क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिवली। मैं दो तरह से पता लगा सकती हूँ कंसंट्रेशन एक सॉल्यूशन की।